गंवार सीड और गंवार गम दोनों में अचानक आई हलचल ने ट्रेडर्स को चौंका दिया है। कहीं ये सिर्फ सट्टा है या किसी बड़ी चाल की तैयारी। हाल ही में कुछ मंडियों में स्टॉक होल्डिंग और ऑपरेटर एक्टिविटी को लेकर चर्चाएं तेज हुई है, जबकि इंडस्ट्री साइड से डिमांड अभी स्थिर बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गेम हो रहा है गंवार कॉम्प्लेक्स में। इस पर बात करेंगे जीसीएल के सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट अमित खरे से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार। अमित जी, गंवार सीड और गंवार गम के भाव में जो एकदम मूवमेंट दिख रहा है, वह क्या संकेत दे रहा भविष्य के लिए। हम देख रहे हैं तो रोलर कोस्टर पे हो गई है कमोडिटी। बिल्कुल कमल सर, बहुत अच्छा मोमेंटम अभी हमने ग्वारशीट की कीमतों में देखा। काफी लंबे समय से एक बिल्कुल सुस्त बाजार और लगातार गिरावट का इसमें रुख था। लगभग 3 साल से नॉन स्टॉप प्राइजेस जो है डाउनसाइड डाउनसाइड जा रहे थे और प्राइस लगभग 3 साल के निचले स्तरों पे आए और वहां से एक अच्छी रिकवरी दी। मैंने डेटा कुछ इसका बनाया है एज पर चार्ट। प्राइस के जो हाई और लो रहे वो मैं एक बार दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जी। फरवरी वायदा ग्वारशीट और ग्वारगम की अभी हम बात कर रहे हैं। 25 नवंबर 2025 को ग्वारशीट फरवरी वायदे के अकॉर्डिंग इसने जो लो बनाया था कमल सर, वो 4691 4691 का था। उसके बाद 2 जनवरी, अभी 4-6 दिन पहले ही, इसने जो हाई बनाया वो 6290 का 90 का रहा। मतलब 4691 से लेके 6290 का सफर मात्र 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन में कमल जी इसने जो है किया। और वो भी लगभग 1599 पॉइंट, मोटा मोटी 1600 पॉइंट की तेजी 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन में। परसेंटेज वाइज ये तेजी 34% रही, जो कि इसकी अभी तक की बढ़िया रिकवरी या फिर फास्ट तेजी जो है में से मानी जाती है। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 25 नवंबर 2025 को ही ग्वारगम फरवरी वायदे के अकॉर्डिंग 8354 8354 रुपए का इसने लो बनाया था। और वहां से 2 जनवरी, अभी 4-6 दिन पहले ही, इसने जो हाई बनाया वो 12380 का। मोटा मोटी 4000 पॉइंट की तेजी इसमें ग्वारगम में भी देखने को मिली और परसेंटेज वाइज ये तेजी 48% की रही। मतलब 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन में कोई कमोडिटी 50% के करीब चल जाती है, काफी बड़ी बात होती है हमारे एग्री मार्केट के लिए स्पेशली। तो काफी अच्छी तेजी आई। उसके बाद करेक्शन भी, मुनाफा वसूली भी देखने को मिली हायर लेवल से। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही ग्वारसीड ने देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से लगभग 10% का करेक्शन दिखाया, मुनाफा वसूली दिखाई। वहीं पे ग्वारगम ने भी देखा जाए तो लगभग लगभग 13 से 14% का करेक्शन इसने भी दिया, जो कि एक अच्छा हेल्दी करेक्शन माना जाता है, जो कि आगे की एक नई चाल को, ऊपरी चाल को दर्शाता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 30 से 40%, 50% की तेजी के बाद 10 से 12% का करेक्शन एक अच्छा हेल्दी करेक्शन माना जाता है। और ये करेक्शन आना भी चाहिए था क्योंकि बहुत फास्ट तेजी आई थी। और इस करेक्शन में ट्रेडर्स को जो है अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मार्केट ओवरऑल अच्छा स्ट्रांग है। तो ये जो अभी मार्केट चल रहा है, ये खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं। कमल सर। अमित जी, ऐसा लग रहा है कि देखिए, गोल्ड जो है वो येलो गोल्ड है और गंवार को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो इसने देखा होगा कि भाई मेरा भी नाम गोल्ड है, तो मैं 34% और गंवार गम ने सोचा 48% का यानी रिटर्न देना। ये किसी भी एसेट्स क्लास के लिए और किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी एक रिटर्न है। यहाँ अमित जी, गंवार सीड और गंवार गम के भाव में एक दिन बढ़त और तत्काल ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग। ये कहीं आपने कहा कि हालांकि अभी पॉजिटिव है रुझान, लेकिन कहीं ये ट्रेडर को फंसाने का गेम तो नहीं है। और चार्ट साफ साफ क्या कह रहा है बिल्कुल। कमल सर, मेरे को लगता है मैं यहाँ पे खाली चार्ट के अकॉर्डिंग ही जी यहाँ जी। पे मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट था। और जहाँ पे भी फास्ट मोमेंटम हमको किसी भी डायरेक्शन का मिले, या फिर तेजी या फिर मंदी, क्योंकि 25 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 38% और 48% की तेजी आना, ये अपने आप में एक अचंभित या चौंकाने वाली बात होती है। तो इतनी तेजी के बाद करेक्शन बिल्कुल लाजिब था, वाजबी था, जो कि इसमें आया भी है और फास्ट करेक्शन आया। कल हमने देखा ग्वारगम में लगभग 6% का लोअर सर्किट था और ग्वारसीड में लगभग भी 5% के आसपास के जो है करेक्शन देखने को मिले। तो तेजी के बाद करेक्शन आना बहुत अच्छी बात है। मेरे को लग रहा है इस बार जैसा कि आपने बताया, ग्वारसीड को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। तो जब येलो गोल्ड चल रहा है तो ब्लैक गोल्ड भी क्यों पीछे रहे। तो है तो आखिर सोना ही, राजस्थान जी का जी। सोना ग्वारसीड को बोला बोला जाता है। तो मेरे को लग रहा है इस बार ये जो सोना इसको बोला जाता है, इस बात को ये बिल्कुल चरितार्थ करेगा और इसको सही साबित करेगा। मेरे को लग रहा है ये साल इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कमल जी।
जी। अमित जी, यहाँ मैं एक और बात बहुत रोचक जोड़ना चाहूंगा कि जैसे हमने येलो गोल्ड और ब्लैक गोल्ड की बात करी, 31 दिसंबर को भारत सरकार ने कॉटन पे लाग इंपोर्ट ड्यूटी जो रियायत दी थी वो बंद कर दी और 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। और उसके बाद कॉटन के भाव बढ़े और कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। जी, तो यानी मतलब गोल्ड का साल है शायद ये पूरा। अच्छा, तो बिल्कुल बिल्कुल जी। जी अमित जी, जो क्या मौजूदा तेजी मंदी अ, ये ऑपरेटर ड्राइविंग लगती है या फंडामेंटल भी इसमें कुछ बेस्ड है? क्योंकि आप फंडामेंटल भी कई बार चेक करते ही हैं जब रिपोर्ट्स लिखते हैं अपनी। बिल्कुल कमल जी, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना जी जी शेयर करना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटर को मैंने काफी ढूंढा, लेकिन मेरे को कोई ऐसा ऑपरेटर नजर नहीं आया। लोग काफी बार बात करते हैं कि ये ऑपरेटर मार्केट को चला रहा है, ऊपर लेके जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट मेरे को लग रहा है एग्री का जो मार्केट है, मैं हर बार यही लाइन बोलता हूँ कि एग्री का जो मार्केट है वो पूरा का पूरा मोमेंटम का मार्केट है। मोमेंटम इसमें अगर किसी भी साइड में एक बार बन जाता है ना, तो ये काफी लंबा चलता है। तो पूरे एनसीडीएक्स मार्केट को मैं एक मोमेंटम का मार्केट मानता हूं, क्योंकि फंडामेंटल लगभग 4 साल से पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी बाजार 5500 रुपए पे खड़ा हुआ था ग्वार सीट का, और नीचे में 4500 4600 के भाव बनाए। तो पॉजिटिव फंडामेंटल होने के बाद भी मार्केट लगभग 1000 पॉइंट डाउन हुआ। उसके बाद 25 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग एक अच्छी रिकवरी 30-35% की इसमें देखने को मिली। तो ये सारा का सारा मोमेंटम का ही खेल है, क्योंकि 5500 पे जो फंडामेंटल थे वही 4500 पे भी फंडामेंटल थे। तो ऐसा नहीं है, फंडामेंटल बिल्कुल रोल जी। प्ले करता है, लेकिन उसका जो असर है वो काफी लंबे समय में देखने को मिलता है। तो फंडामेंटल के साथ साथ मैं टेक्निकल को मैं मिक्स करके यहाँ पे ट्रेड निकालता हूँ। तो बॉटम भाव पे हमने भी लगभग 4700 4800 की रेंज में काफी लोगों को जो है अपने यहाँ पे क्लाइंट्स को दिलवाया। ग्वारगम ने भी 85 86 की रेंज में दिलवाया। काफी अच्छा जो है प्रॉफिट क्लाइंट्स ने यहाँ पे बनाया। तो मेरे को लग रहा है एग्री का मार्केट मोमेंटम का मार्केट है। ऑपरेटर को मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, कभी अगर नजर आया तो बिल्कुल आपसे रूबरू कराऊंगा इसको, कमल जी। हाँ, नहीं मैं, क्योंकि आप तो देखिए जब मोल तोल शुरू हुआ था तब से आप एवरी वीक गंवार की रिपोर्ट लिखते हैं, और उसमें आपने जो कहा कि हमने निचले स्तरों पे बाइंग लोगों को बताई थी कि अब गंवार में मोमेंटम होगा और गंवार में कॉम्प्लेक्स जो कई सालों से थका हुआ है वो थोड़ा ठीक होगा और ठीक रिटर्न मिलेंगे। और वो आपकी सभी जो वीकली रिपोर्ट्स हैं वो सही साबित हुई। अमित जी, यहाँ एक और सवाल आता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और पोजिशनल प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है गंवार में अभी? देखिए अभी रिसेंट का एग्जांपल देखो तो पूरे कमोडिटी के मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफी बड़ा बड़ा है कमल सर। जैसे अगर हम मेटल्स की भी बात करें तो सोना चांदी देखिए एक दिन में 10 5 10 हजार 15 हजार रुपए का मूवमेंट चांदी एक दिन में कर देती है। 30 30 हजार रुपए का मूवमेंट है एक दिन में कर देती है। सेम ग्वारसीट में भी हमने देखा कि एक दिन अपर सर्किट 4 6% का, और कल ही हमने देखा कि लोअर सर्किट। तो मोमेंटम बड़ा है। छोटे ट्रेडर को अपनी रिस्क को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट, मैं कमल जी हमेशा ये बोलता हूँ और हर स्टेज पे मैं ये बात बोलता हूँ कि मार्केट तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी कैपिटल को सेव करते हुए अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही इसमें मार्केट में ट्रेड बनाना चाहिए। कभी भी जो भी कैपिटल हमारे पास होती है उसका 10 या 20% से ज्यादा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। ट्रेड, मेरी एक हमेशा लाइन रहती है कमल जी कि ट्रेड हमेशा उतना बनाइए जितना रात में सुकून की नींद हमको आ सके। कोई ऐसा बड़ा ट्रेड हमको नहीं बनाना जिससे हमारी दिन का चैन और रात की नींद चली जाए। तो छोटे ट्रेडर जो है उनको, या छोटे ट्रेडर हो या बड़े ट्रेडर हो, सभी को अपनी रिस्क फैक्टर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट हमेशा चलता रहेगा, चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, बट हमें अपने आप की रिस्क को इस मार्केट में देखने के हिसाब से ही इसमें ट्रेड बनाना चाहिए कमल सर। जी, तो अमित जी, अंतिम सवाल कि आने वाले दिनों के लिए गंवार सीड और गंवार गम की ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकती है जिसे ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल कमल सर, मैं ट्रेडिंग रेंज में जो है ऑलरेडी बना के आया हूं। तो फरवरी वायदा ग्वारशीट ग्वारगम की हम बात कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फरवरी वायदा ग्वारशीट चूंकि रेंज काफी बड़ी है, इसलिए मैंने बड़ी रेंज के अकॉर्डिंग ही इसमें जी ट्रेड्स निकाले हैं। तो फरवरी वायदा ग्वारशीट 5700 से लेके 5500 रुपए के जो लेवल हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। इन लेवल के आसपास जो है ट्रेडर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने नीचे लिया वो भी फायदे में है, जो यहाँ पे लेते हैं वो भी फायदे में रहेंगे, और जिन्होंने ऊपर भी लिया है उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे को लग रहा है मार्केट वापस फुल बैक करेगा और नए हाई के आसपास, अभी जो रिसेंट में हाई बनाए थे 2 4 दिन पहले, वो हाई ब्रेक मार्केट करेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद एज पर चार्ट नजर आ रही है। तो 5700 और 5500 की रेंज में फरवरी वाला वार्षिक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं।
मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में ही इसमें 6500 तक के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं उनको स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है ग्वारशीट का, वो 5400 रुपये का है। 5400 रुपये का स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए इसमें मौजूदा स्तरों से फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ग्वारगम की अगर मैं बात करूं कमल सर, तो फरवरी वाला ग्वारगम 10,800 जो कि मौजूदा भाव है, 10,800 से लेके 10,400 की रेंज में फ्रेश खरीदारी या एक्युमुलेशन या एडिंग जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। ऊपर में मेरे को लग रहा है जल्दी 12,500 के आसपास के भाव ग्वारगम में भी देखने को मिलेंगे। और इसका जो ओवरऑल स्टॉप लॉस है वो 10,000 का रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि प्राइस 10,000 के नीचे जाएंगे और 5400 के ग्वारशीट के जाएंगे। तो जी इन रेंज का ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है आगे आने वाला समय ग्वारशीट ग्वारगम के लिए काफी अच्छा रहेगा, सुनहरा रहेगा। काफी लंबे टाइम से जो लोग इसमें फंसे हैं या पहले से जिनकी बाइंग है या नई बाइंग करने चाह रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले समय में रहेगा। ये 2026 का जो साल है, जैसा कि लास्ट एक महीने में मोमेंटम हुआ, वो इस साल भी मेरे को लग रहा है जारी रहना चाहिए कमल सर। जी कोई डिस्क्लेमर अमित जी? कमल सर, जो भी ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्वारशीट ग्वारगम के डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट की हमारे यहाँ पे पोजीशन हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों काफी वॉलेटाइल मार्केट है, रेंज बड़ी है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अपनी रिस्क को ध्यान में रखिए, उसके बाद ही ट्रेड बनाइए। 100 रुपए अगर आपके पास है तो 20 रुपए से ज्यादा का ट्रेड अपने को नहीं लेना चाहिए। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि कमोडिटी के ऑप्शन ग्वारशीट के इन दिनों काफी एक्टिव हैं, तो ट्रेडर्स ग्वारशीट के ऑप्शंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी कमल सर। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी।